पर ऐसा नहीं है कि अध्यात्म कोई ढपोड़ शंख है, दोहन का कोई ऐसा आयाम बन गया। स्वयं को भी गंभीरता से एक दीर्घ काल तक आध्यात्मिक साधना करके तुमने देखा है? अपने आप से पूछना, ईमानदारी से पूछना, और पूछना आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंख की पुतलियों में झांकते हुए। मैंने दरकिनार तो कर दिया कि अध्यात्म कहीं भ्रांति तो नहीं है, कहीं अंधविश्वास तो नहीं है, ये होता भी है कि नहीं होता है, पर क्या मैंने अपने जीवन में अपने बूते मर्जीवण स्तर में संकल्पित होकर के क्या किसी एक साधना को पूर्ण अनुशासित भाव से दीर्घकाल तक किया है? पर इतना विश्वास कर लो, अध्यात्म कोई भ्रम नहीं है, अध्यात्म कोई अंधविश्वास नहीं है। आध्यात्मिक साधनाएं कभी किसी काल की उपलब्धियां रही होंगी, ऐसा कदापि नहीं है। काल कोई भी रहे, विज्ञान तो विज्ञान रहेगा ना। आध्यात्मिक साधनाएं क्या परिणाम नहीं देती हैं? क्या आध्यात्मिक साधनों के विषय में जो सिद्धियां इत्यादि हम सुनते आए, हालांकि अध्यात्म का मूल उद्देश्य सिद्धियां नहीं अपितु आत्म उत्कर्ष है, पर फिर भी सामान्य व्यक्ति जब जुड़ता है तो किसी न किसी ऐसी बात से प्रभावित होकर जुड़ता है जो उसके सामान्य अनुभव में नहीं आई होती। वो अनुभूति उसे प्रभावित करती है और उसे जोड़ देती है उस आध्यात्मिक साधना के पुरुषार्थ से जिसमें कठोर अनुशासन और पवित्रता एक प्राथमिक मांग है। साधना काल में अनुपलब्धि के संघर्ष से होकर के पार निकलने के लिए कहीं न कहीं किसी एक छोटी सी अनुभूति का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। महत्वपूर्ण है दोहराना कि आध्यात्मिक साधनाओं का उद्देश्य कदापि आध्यात्मिक सिद्धियां नहीं है, पर फिर भी जैसा मैंने कहा कि अनुभूतियां कहीं न कहीं एक लंबे संघर्ष के लिए जिस प्रकार की गंभीरता और जिस संकल्पित मानस की आवश्यकता है उसमें बहुत बड़ा योगदान करती हैं। पर सामान्यतः देखते हैं कि आध्यात्मिक साधनाओं में लोग अनुभूतियां ना होने के कारण बहुत शिकायत करते हैं, जिसका कारण संभवतः ये भी होता है कि जिस प्रकार के अनुशासन की आवश्यकता साधनाएं मांगती हैं उन स्तरों का अनुशासन हम दे नहीं पाते, उस प्रकार की गंभीरता हम जुटा नहीं पाते हैं। परिणाम प्राप्त करना लौकिक जगत से हमने सीखा है, और ये भी सीखा है कि एक टाइमलाइन होनी चाहिए जिसके अंतर्गत परिणाम नहीं आया तो अपने आप को असफल घोषित कर दो। अध्यात्म में ऐसा है नहीं। अध्यात्म में जब प्रवेश करते हैं तो फिर वो जो टाइमलाइन के फुट्टे हैं वो पूरी तरह किनारे रखने पड़ते हैं। आप फुट्टों के आधार से माप करके ये मूल्यांकन कदापि नहीं कर सकते कि मेरी साधना सफल हुई कि नहीं हुई, इतनी अवधि में कुछ प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। उसमें फिर मनुष्य को वन वे टिकट अर्थात वापसी की टिकट फाड़ करके ही आना होता है, और फिर गंभीरता से स्वमूल्यांकन करते हुए अपनी साधना में रत रहना पड़ता है। आध्यात्मिक साधनाएं उसी प्रकार परिणाम देती हैं जिस प्रकार लौकिक जगत में किसी क्रिया की प्रतिक्रिया है, और क्रिया की प्रतिक्रिया चेतना के जगत से अधिक और कहाँ होगी, जहाँ से सब कुछ उद्भासित, जहाँ से सब कुछ तो निकला है। जिस चैतन्य क्षमता से ये सारा विस्तार जगत का हुआ, वो जिस क्रिया प्रतिक्रिया का अनुपालन अर्थात जिसने ये क्रम छेड़ा, क्या वहाँ क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होगी? ये प्रश्न अपने आप से पूछने का है। पर फिर भी यहाँ विषय केवल इतना लिया कि आध्यात्मिक साधनाओं में परिणाम ना मिलने से, अनुभूति ना होने से बहुत से साधक या तो उतना प्रयास नहीं करते अथवा वो बीच में ही छिटक कर किनारे हो जाते हैं। ध्यान रखना पड़ेगा, अध्यात्म चेतना का विज्ञान है। चेतना अर्थात हमारी सजगता। हमारी सजगता के कितने अंश हैं हमें पता नहीं है।
हमारी सजगता कहाँ कहाँ किस स्वरूप में बिखरी है हमें बोध नहीं है। हम कहाँ अटके कहाँ कहाँ भटके ये ठीक सा हिसाब हमारे पास नहीं है। इसीलिए साधनाओं में जब व्यक्ति उतरता है तो उसे फिर तांगे के घोड़े की भांति दाएं बाएं से अपने आप को पूरी तरह किलित करके केवल उद्देश्य पे आगे ही जाना होता है। लंबे काल तक हो सकता है कि उपलब्धि उन स्वरूपों में प्राप्त नहीं हो, पर एक बात तो सत्य है ना कि आध्यात्मिक साधनाएं गंभीरता से कोई करे तो क्या उसके स्वभाव में, उसकी धारणाओं में, उसकी दृष्टि में, उसकी प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन नहीं होगा? अवश्य होगा। हाँ, ये बात अलग है कि अपने स्वभाव में होने वाले परिवर्तन जो कि अन्य किसी और स्रोत से संभव ही नहीं है, उन्हें आप बड़ा मानो ही नहीं। बहुत से लोग अपने स्वभाव में होने वाले परिवर्तन को उतना बड़ा नहीं आंकते। उन्हें तो कोई ना कोई ऐसी अनुभूति चाहिए जो उन्हें चकाचौंध करके रख दे, जो उन्हें अपने भीतर ऐसा लगे आज तो कोई नया जगत, कोई नया आयाम, कोई नई दुनिया मेरे सामने खुल गई। ये सब भी होता है, पर हर बात के लिए उसकी आवश्यकता पूरी करनी पड़ती है। एलिजिबिलिटी मैटर्स, प्रोसीजर मैटर्स। लौकिक जगत हो अथवा आध्यात्मिक, दोनों में प्रक्रिया का महत्व और पात्रता का महत्व दोनों हैं। दोनों से समझौता किए हुए अगर आप दोनों से समझौता करोगे तो अध्यात्म में सफलता मिलना संभव नहीं है। पर इतना विश्वास कर लो, अध्यात्म कोई भ्रम नहीं है, अध्यात्म कोई अंधविश्वास नहीं है। आध्यात्मिक साधनाएं कभी किसी काल की उपलब्धियां रही होंगी ऐसा कदापि नहीं है। काल कोई भी रहे, विज्ञान तो विज्ञान रहेगा ना, उसे अपना प्रभाव परिणाम तो देना है। कम संख्या में लोग हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि अध्यात्म कोई ढपोड़ शंख है, दोहन का कोई ऐसा आयाम बन गया। स्वयं को भी गंभीरता से एक दीर्घ काल तक आध्यात्मिक साधना करके तुमने देखा है? अपने आप से पूछना, ईमानदारी से पूछना, और पूछना आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंख की पुतलियों में झांकते हुए। मैंने दरकिनार तो कर दिया कि अध्यात्म कहीं भ्रांति तो नहीं है, कहीं अंधविश्वास तो नहीं है, ये होता भी है कि नहीं होता है, पर क्या मैंने अपने जीवन में अपने बूते मर्जीवण स्तर में संकल्पित होकर के क्या किसी एक साधना को पूर्ण अनुशासित भाव से दीर्घ काल तक किया है? क्या मैंने उसके उस संघर्ष काल को झेला है जो मैं इतनी बड़ी सशक्त धारणा का निर्माण करके बैठ गई? नहीं किया होगा। नहीं किया तो तुम अधिकारी भी नहीं हो कि तुम इस प्रकार की धारणा को कर सको। देखो, ज्ञान अर्जन अपनी जगह है, ज्ञान का महत्व है जो नकारा नहीं जा सकता, पर बिना अनुभूतियों के जो कि साधनाओं का परिणाम हो सकती हैं, अकेला ज्ञान किस काम का, क्या करेगा? ज्ञान का महत्व भी तो यही है ना कि एक समय ऐसा आए कि वो अनुभूतियों के स्तर पर वो प्रत्यावर्तित हो जाए, जीव में पूरा प्रत्यावर्तन हो जाए। और अगर वो अनुभूतियां आध्यात्मिक साधनाओं में दीर्घ काल तक के संघर्ष द्वारा नहीं की जाती, तो फिर तो जिसे कहते हैं ना कि खरीदना कुछ नहीं है, बस केवल बाहर से निकलते हुए दुकानों को, उनके सामान को शीशे से निहारते हुए जाना है। तो टिप्पणियां बहुत हो सकती हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। मज़ा तो तब है जब पात्रता बना करके, पात्रता अनुशासन की, पात्रता दीर्घ काल तक होने वाली असफलता की, पात्रता रुचि अभिरुचि से ऊपर अरुचि के काल में भी जब मूड साथ न दे तब भी अपने आप को जुटाए रखना और संघर्ष में रहना। जब उसे झेल कर बाहर निकलो और कोई उपलब्धि न आए तो हम जाने कि तुमने जो कहा अधिकार कहा, अन्यथा तो अनधिकृत चेष्टा नहीं है कि तुम्हें अधिकार तो बिल्कुल नहीं, पर घोषणाएं और धारणाएं बनाते फिरते हो। यही बात किसी भी साधना के साथ है। इसीलिए अजपा साधनों को विशेष रूप से चुना गया
जो सबसे सहज, जो सबसे सरल है और जिसका परिणाम तुम्हारे लौकिक जीवन में बाहरी स्वरूप में, बहिर्मुखी स्तरों पर भी अवतरित होगा। एक ऐसे साधना जिसे पूरी गंभीरता से अपना लिया और अपनी दिनचर्या का उसे भाग बनाते हुए श्वासों के साथ समाहित कर दिया, तो वो परिणाम दिखाए बिना रह ही नहीं सकती है। तुम्हारे संशय के लिए कोई स्थान छोड़ेगी ही नहीं। ये पूर्ण आश्वासन है। इसीलिए अजबा रूपी साधना को उन साधकों के लिए प्रस्तुत किया गया है जो आरंभ में चाहते हैं कि अनुभूति हो, और ऐसी अनुभूति जो प्रत्यक्ष हो, जिसे मैं स्वयं में प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए कह सकूं, हाँ कुछ हुआ, ऐसा किया तो ऐसा हुआ। तो अजपा में आओ ना। नीचे फॉर्म का लिंक दिया है। प्रशिक्षण आरंभ होने को है, शुल्क नहीं है। जिसका मन होगा वो ज्ञान ऋण दे सकेगा, अन्यथा कोई बंधन नहीं है। केवल अपना नाम ईमेल देना है। उसके उपरांत तुम्हें संपर्क करके तिथियों से अवगत कराएंगे। 3 रविवार ये कार्यक्रम प्रशिक्षण का होगा और एक बार में 3 घंटे बैठना पड़ेगा। 3 घंटे की बैठक भी तो सिद्ध करेगी कि तुम गंभीर हो। और दूसरी बात, केवल नाम लिखवाने भर के लिए तो नहीं गंभीर, साधना के लिए भी गंभीर हो। नाम तो बहुत से लोग लिखवा देते हैं, पर क्या उतने पहुंच पाते हैं? मेरा तो अनुभव ये कहता है कि निःशुल्क ही नहीं, फीस देने के बाद भी बहुत से लोग प्रशिक्षण में आते ही नहीं हैं। क्यों? उतनी गंभीरता न होने के कारण टालते भर जाते हैं और जीवन की किसी अन्य छोटी सी प्राथमिकता को अपने ऊपर ओढ़ करके बहाने बना लेते हैं। क्या तुम ऐसे तो नहीं? अगर ऐसे नहीं हो तो नीचे दिया लिंक, उस फॉर्म को भरो और इस प्रशिक्षण में भाग लेकर स्वयं जानो कि अध्यात्म क्या कोई भ्रम भ्रांति है अथवा अनुभूतियों के द्वार एक संघर्ष, एक अनुशासन के बाद खुलते हैं।